जहाँ गौड़ीय मठर प्राणकेन्द्र बोली कुहाଯାଏ। आज कलिंग स्वतंत्र देखिबा श्री चैतन्य गौड़ीय मठ। यही हूँ कोलकातार बागबजार गौड़ीय मठ 1930 मसीह मठ प्रतिष्ठा होती। आमे जानती महाप्रभु श्री चैतन्य देव मायापुर जितेबाला नीलाचल यात्रा करुले सन्यासी मानक नहीं एठारे से विश्राम नहीं प्रबाद रही। तेणु से भित्ति को गुरुत्व दे एठारे गौड़ीय मठ प्रतिष्ठा करा जायछि, जहाँकि समग्र विश्वर केंद्रीय मठ भाव यह परिचित। पुण्यतया गंगा तटरे रही महाप्रभु चैतन्य देवଙ୍କ पाद स्पर्श कोलकाता बागबजार गौड़ीय मठ। एही मठ जुग जुग धरी संप्रीतिर वार्ता प्रचार करि आसुछि। एकदा महाप्रभु श्री चैतन्य देव मयापुरु नीलाचल यात्रा करुथिबा बेले निज शिष्य मानक सह बागबजार एही स्थान रे विश्राम नेथिबार प्रवाद रहिछि। सेही स्मृति को जीवित करी रखिबा पई निर्माण होइथिला एही मठ। दीर्घ वर्ष परे तांकरी आदर्श रे अनुप्राणित भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद एही मठ को 1930 मसीह प्रतिष्ठा करथिले, जहाँकि केंद्रीय गौड़ीय मठ भावे समग्र विश्व चैतन्य भावादर्श को परिप्रकाश करि आसुछि। এই গৌড়ীয় মঠ স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মধ্যে আত্মচেতনাকে জাগ্রত করা। এই অচৈতন্যময় জগতে চৈতন্যদেবের বাণীকে প্রচার করার জন্য জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ তিনি গৌড়ীয় মঠ স্থাপন করেছেন। श्री चैतन्य देव जो नवद्वीप में आविर्भूत हुए थे आज से करीबन 500 साल पहले, वही चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है उसके आधार पर ही गौड़ीय मठ तैयार हुआ है। गौड़ीय मठ का जो मूल दर्शन है वो चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत के ऊपर आधारित है और इसी सिद्धांत के ऊपर आज गौड़ीय मठ चल रहा है। और गौड़ीय मठ का जो शिक्षा है, गौड़ीय मठ का जो ऐतिह्य है, चैतन्य महाप्रभु और उनका जो परिकर है उसके आधार पर चल रहे हैं। यही से मठ जोटि कि चैतन्य देव पदरेणु पड़ी एवं एठारे से अवस्थान करिसेंती। तेणु से स्मृति को उद्भाषित करने आदर्श अनुप्राणित भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज यही 1930 मसीह आश्रम प्रतिष्ठा करथिले एवं यही आश्रम को नहीं समग्र विश्व रे चर्चा हुए। गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद पुरी रे 1874 ख्रीष्टाब्द रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको पिता पुरी रो जिला मजिस्ट्रेट थिबारु तांको परिवार पुरी रे रहुथिले। परे से चैतन्य देव भावादर्श रे ब्रती होई भारत वर्षर विभिन्न प्रांत रे धर्म प्रचार करिबा निमित्त निजको समर्पि देथिले। निकटरे भक्ति सिद्धांतक 150तम जयंती अवसर रे तांको प्रतिष्ठित गौड़ीय मठ पालन करने को जाउछि, जहार शुभारंभ पुरी रे 20 तारिख दिन राष्ट्रपति करकमल रे हेउछि। आमर गौड़ीय मिशन से मिशनर प्रतिष्ठाता फाउंडर थिले भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रील प्रभुपाद। 150तम वर्ष उत्सव हम 2024 से पूर्णाप्ति होछि। आमे 3 वर्ष व्यापी से अनुष्ठानटा करी कहीं से 64टा मठ स्थापन करले भारतवर्ष विभिन्न स्थाने और विदेशे ये सबू माने जे ब्रांच अच्छी शाखा मठ से आम 3 वर्ष धरिकी उत्सव करी तार सूचना पुरी रे होछि। और भारतवर्ष जे महामहिम राष्ट्रपति आसुछि से 3 वर्ष व्यापी उद्बोधने से सूचना करेंगे। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada was the founder Acharya of Gaudiya Mission,
and he was the pioneer of worldwide Hare Krishna movement. And he was the son of Bhakti Vinod Thakur, formerly known as Kedarnath Datta, who was the deputy magistrate of Puri, Odisha. And he revived the Gaudiya Vaishnavism, and he renamed as Saptam Goswami by Mahatma Shishir Kumar Ghosh. এবং আমাদের এই প্রভুপাদ এইখানে তার যে অপ্রকট লীলা, হি ডিসিজড ইন অ্যান্ড হি এন্টার্ড দ্য নিত্যলীলা ইন দিস হার্মিটেজ ऑफ कलकत्ता बागबाजार गौड़ीय मिशन. ये गौड़ीय मठ जो बनाया है ओंग विष्णुपाद परमहंस श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद, तो उन्होंने ये गौड़ीय मठ को प्रतिष्ठा किया. एक्चुअली उन्होंने तो ऐसे करीबन 100 साल पहले 1874 में आविर्भूत हुआ था पुरी में. पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने जो नारायण छाता नाम के स्थान है वहाँ पे आविर्भूत हुए थे. पिताजी थे उस समय वैष्णव जगत का बहुत प्रसिद्ध एक आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय और माता भगवती देवी. तो प्रभुपाद जी आविर्भूत हुए एक दिव्य महापुरुष के स्वरूप में आविर्भूत हुआ. आविर्भूत होने के साथ ही उनके सारा अंग में एक महापुरुष का लक्षण प्रकाशित हुआ था. उनका शरीर में जैसे उपवित रूप था, उपवित का एक चिन्ह था और महापुरुष का सारा चिन्ह थे. জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, তার মুখ্য অবদান হচ্ছে তিনি আজকে যে আমরা বিশ্বজুড়ে যে কৃষ্ণ নাম প্রচার দেখতে পাচ্ছি, আজকে বিদেশের মানুষগণ তারা এসে কৃষ্ণ নাম মহামন্ত্র আমাদের এই সনাতন ধর্ম বৈষ্ণব ধর্মকে তারা গ্রহণ করছে, এর মূল ভিত্তিকে স্থাপন করেছিলেন জগৎগুরু ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ. তিনি যেরূপ ভারতের মধ্যে 18 বছরের মধ্যে 64টা মঠ মন্দিরে স্থাপন করে এই শুদ্ধ ভাগবতীয় বৈষ্ণব ধারাকে তিনি প্রচার করেছেন, ঠিক একইভাবে তিনি বিদেশ প্রচার ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে 1933 থেকে তিনি যে প্রচার এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার চৈতন্যদেবের বাণীকে প্রচার করার প্রথম উদ্যোক্তা হচ্ছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ. ଭାରତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଏହି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଜଗବନ୍ଧୁ ଦତ୍ତ ଜମିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲେ. ଆଜି ସେହି ଗୌଡ଼ୀୟ ମଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍. Sri Chaitanya Mahaprabhu Museum, it is really world's first of its kind museum, and it's a new age Parsonalia Museum of Calcutta, and the museum was inaugurated in the year of 2019, 13 August, inaugurated by Sri Mamata Bandyopadhyay, then Chief Minister of West Bengal, and in the year of 2013, the ex-president of India, Sri Pranab Mukherjee, laid the foundation stone here. And the Prime Minister of India, Narendra Modi, was visited this museum in 2017. ये हूँ गौड़ीय मठर चैतन्य म्यूजियम एक अंश. आम देखा पाँच चैतन्य देव महाराज एठारे संकीर्तन रे मत अच्छा एवं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ चतुर्पार्श्व जो संकीर्तन हुए से संकीर्तन लीला से सहयात्री एवं शिष्य मानक नहीं एठारे परिभ्रमण करुछंती एवं राजा प्रताप देव ये छेरा पहरा करुछंती एवं अभूतपूर्व लीला जोटि कि देश विदेश श्रद्धालु मैंने एठाकू छुटी आसती एवं यही महाप्रभु यही पूरी लीला को देखी निजे संतुष्टि लाभ करती. ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ 525ତମ ଆବିର୍ଭାବ ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା. ପ୍ରାଚୀନ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସହ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ନିଦର୍ଶନ ଏଥିରେ ସଂଗୃହୀତ ରହିଛି. The museum is totally the Parsonalia Museum all about Sri Chaitanya Mahaprabhu. We exhibit some relics of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and through these relics and articles we propagate the messages and teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And here I see the Chand Kazi, the Kazi Uddhar Leela. It was the time then Alauddin Hussain Shah ruled the Bengal. And it was the time when Babar attacked India, and his secretariat, Chand Kazi's Hussain Shah's secretariat, Sirajuddin Chand Kazi banned the Harinam Sankirtan, which was taking place that time. And Mahaprabhu became the vocal against this the order, and he organized a mass procession
It is the world first procession, and the slogan was the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahaprabhu and his associates marched towards the Qazi's house, and they approached to Qazis to withdraw the order about the ban of Harinam Sankirtan. And here we see Mahaprabhu and with his associates like Advaita Acharya, Prabhu Nityananda, Jaban Haridas, and etc. गौड़िया मठ का तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, मिशनरी एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, लेकिन मुख्य रूप में जो उनका प्रधान प्राण केंद्र है वो है हरिनाम संकीर्तन। ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଓ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାର ରୂପକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ପ୍ରଚାରିତ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରସାର ନିମିତ୍ତ ସହାୟକ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ମାନବତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଏହି ମ୍ୟୁଜିୟମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା 64ଟି ଗୌଡ଼ିଆ ମଠ ଶାଖା ସହିତ ଏହି ବାଗବଜାର ମଠ ନିରଳସ ଭାବେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଆସୁଛି। সমাজে বহু সংস্থা রয়েছে, বহু সমাজ রয়েছে, বহু মানব রয়েছে যারা সমাজ সেবা করে। কেউ দৈহিক সেবা করে থাকে, কেউ মানসিক সেবা করে থাকে, কেউ অন্ন বস্ত্র দিয়ে সেবা করে থাকে। কিন্তু গৌড়ীয় মঠ দেহসুখ মনসুখের ঊর্ধ্বে আত্মসুখ প্রদানকারী। অর্থাৎ আমাদের যে একটা অন্ন বস্ত্রের যে একটা চাহিদা রয়েছে, সেই অন্ন বস্ত্রের চাহিদা পূরণ করার জন্য জগতে বহু মহাপুরুষ, বহু সংস্থা আবির্ভূত হয়েছে যারা দৈহিক এবং মানসিক চাহিদাকে পরিপূর্ণ করছেন। কিন্তু এই জগতের মধ্যে কেবলমাত্র গৌড়ীয় মঠ, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, তিনি চৈতন্যদেবের ভাবধারাকে, চৈতন্যদেবের আদর্শকে জগতে তিনি স্থাপন করলেন, যেখানে মানুষ তার দেহসুখ আত্মসুখের ঊর্ধ্বে গিয়ে আত্মসুখ লাভ করতে পারে। আত্মচেতনাকে বৃদ্ধি করা গৌড়ীয় মঠের মুখ্য উদ্দেশ্য। गौड़िया मठ का काम ही है हरि कीर्तन करना। हरि कीर्तन, गौड़िया मठ का तो बहुत सारा एक्टिविटीज़ है, मिशनरी एक्टिविटीज़ है, सोशल एक्टिविटीज़ है, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है, लेकिन मुख्य रूप में जो उनका प्रधान प्राण केंद्र है वो है हरिनाम संकीर्तन। जिस हरिनाम संकीर्तन को चैतन्य महाप्रभु आविर्भूत होने के साथ साथ ही शिक्षा दिया। जब आविर्भाव हुआ, हरिनाम संकीर्तन के साथ ही आविर्भाव हुआ और हरिनाम संकीर्तन ही करते थे। हरिनाम संकीर्तन का शिक्षा दिया बचपन से ही। तो इस तरह सबको नाम संकीर्तन का शिक्षा दिए थे। हमारा प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उन्होंने ही कहा है कि गौड़िया मठ जो है चैतन्य महाप्रभु का लिखा एक श्लोक है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, शिक्षाष्टक। शिक्षाष्टक जो महाप्रभु ने लिखा था उसमें एक श्लोक है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो ऐसे श्री कृष्ण संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन का महिमा जगत में महाप्रभु प्रचार किए, जो
চৈতন্য মহাপ্রভু মিউজিয়ামে এই লীলাকে তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে আপনারা দেখতে পারবেন সেখানে হিন্দু মুসলমান সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের প্রত্যেকটা স্তরের মানুষ প্রত্যেকটা শ্রেণীর মানুষ মহাপ্রভুর সাথে যোগদান করেছেন। মহাপ্রভুর এই যে একটা সাম্প্রদায়িকতা ভাব, আজকে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে মানুষ জ্বলছে, আমরা একটা বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করছি, মহাপ্রভু এই জায়গাতেই আমাদেরকে নক আউট করেছিলেন এবং এটাকে নাশ করেছিলেন তার প্রেমের বাণীর দ্বারা। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ, ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଏବଂ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଭୂମିକା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେହି 6 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଏଠାରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତ୍ୟାଗ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପ୍ରୀତିର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଛି। म्यूजियम को प्रवेश कले प्रथमे चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ जन्म, बासुकी लीला, ज्ञान परीक्षा लीला, धर्म ग्रहण और अन्य लीला को प्रदर्शन करा जायछि। एहा सहित प्रथम महलारे महाप्रभुଙ୍କ पुरी लीला, विवाह, काजी उद्धार लीला एवं बाग बजार प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती जीवनादर्श को नहीं प्रदर्शनी करा जायछि, जहाँकि भक्त समाज पाई दिग्दर्शन। आमे उपस्थित अच्छु यही गौड़ीय मठर प्रतिष्ठाता भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रकोष्ठ में आमे देखा पाँच जे महाराज बहुविध स्मृति चिन्हित एठारे सामग्री रही। निकट में जो देखा पाँच जो प्रेस यही प्रेस रे महाराज विभिन्न चैतन्य देव जीवनाकृत को नहीं एठारे से मुद्रित कर आमे देखा पाँच जे विभिन्न स्थान में जो सामग्री एठारे रही सब समस्त विषय स्मरणीय। यही जो पालकी आमे देखा पाँच जे महाराज यही पालकी रे से धर्म प्रचार पाई भारत वर्षर विभिन्न प्रांतर को जाइछन्ति एवं कथित अछि जे महाराज जने प्रशासनिक परिवार सदस्य होइतिले सुद्धा से चैतन्य देवଙ୍କ आदर्श को उद्भासित करिवा पाई से निज जीवन को एठारे समर्पण करिसन्ति। एही हेउछि सेही चेयर एवं टेबुल। आमे जानन्ति जे प्रभुपाद एठी बसी चैतन्य देवଙ୍କ कथामृत रचना करुथिले एवं विभिन्न स्थान रे किपरि चैतन्य देवଙ୍କ आदर्श को प्रतिभात करिहबो सेति पाई से पुस्तक रचना करुथिले। श्री चैतन्य लीलामृत एवं वैष्णव धर्मर प्रचार रे एही गौड़ीय मठर रही अनन्य भूमिका।